हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए 3 जुलाई 2020 के लिए करंट अफेयर्स। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस वीडियो में डाले हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। करंट अफेयर्स की तैयारी कीजिए। हर एग्जाम के अंदर 7 से 8 महीने का करंट अफेयर आता ही आता है। तो हमारा चैनल है target@gov jobs। इसको आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, एक्सीलरेट विज्ञान स्कीम लॉन्च्ड बाय। एक्सीलरेट विज्ञान योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सर्ब, आईसीटी, ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है जो ये एक्सीलरेट विज्ञान योजना है वो सर्ब द्वारा शुरू की गई है, SEREB। तो ये एक्सीलरेट विज्ञान एवी स्कीम रिसर्च इंटर्नशिप है जो कि लॉन्च की गई है यूनियंस गवर्नमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है उनके द्वारा। सर्ब का जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली, इंडिया। सेक्रेटरी है प्रोफेसर संदीप वर्मा। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड हु हैज वॉन 3 स्कॉच अवार्ड इन 65th स्कॉच समिट। तो 65वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में 3 स्कॉच पुरस्कार जीतने वाले नागालैंड जिले का नाम बताना है। कोहिमा डिस्ट्रिक्ट, वोखा डिस्ट्रिक्ट, मोन डिस्ट्रिक्ट, पेरेन डिस्ट्रिक्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोन डिस्ट्रिक्ट है नागालैंड के अंदर। उसने ये स्कॉच के 3 पुरस्कार जीते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मोन नागालैंड रिसीव्ड 2020 स्कॉच अवार्ड अंडर 3 कैटेगरीज। अब वो 3 कैटेगरीज कौन सी है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इन द स्किल डेवलपमेंट कैटेगरी, पहली कैटेगरी स्किल डेवलपमेंट कैटेगरी में उन्होंने जीता है हॉनरेबल मेंशन अवार्ड फॉर द इनिशिएटिव स्किल मॉन मिशन। सेकंड है द स्कॉच क्रूसिबल अवार्ड, स्कॉच क्रूसिबल अवार्ड फाइनेंशियली इंक्लूसिव मॉन, फाइनेंशियली इंक्लूसिव मॉन फॉर इट्स फोकस ऑन द मिशन मोड इम्प्लीमेंटेशन, ओपनिंग बैंक अकाउंट थ्रू इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो ये IBP में जो बैंक अकाउंट ओपन किया गया था वो एक मिशन के तहत ओपन किया गया था, मिशन मोड के तहत ओपन किया था, इसलिए सेकंड है फाइनेंशियली इंक्लूसिव मॉन। थर्ड जो अवार्ड है वो है स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट। इट्स क्विक एंड इनोवेटिव रिस्पॉन्स टू कंटेन प्रिवेंट स्प्रेड कोविड-19। तो कोरोना वायरस 19 को फैलने से रोकने के लिए जो तत्काल प्रभाव से कदम उठाए गए थे उसके लिए स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया था। ये 3 अवार्ड मोन डिस्ट्रिक्ट को दिए गए हैं। स्कॉच अवार्ड की बात करते हैं तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है फॉर द कंट्री फॉर पब्लिक सर्विस बाय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जो ये NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्कॉच ग्रुप का हाईएस्ट अवार्ड है। ये इस्टेब्लिश हुआ है 2003 में। स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन है समीर खोचर, हेड ऑफिसर गुरुग्राम हरियाणा। हु हैज रिसीव्ड 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स ऑनरीज। तो किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स का सम्मान मिला है? सिद्धार्थ मुखर्जी, राज चेटी, बोथ ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो इन दोनों को जो है वो 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स का अवार्ड मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, बोथ ऑफ दीज। तो कार्नेजी कॉरपोरेशन है न्यूयॉर्क की, जिन्होंने 2 रिनोव्ड इंडियन अमेरिकन, सिद्धार्थ मुखर्जी जो कि पुलिट्जर प्राइज विनर भी हैं, और राज चैटर्जी जो कि इकोनॉमिक्स प्रोफेसर हैं एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, उनको 2020 इमिग्रेंट्स सम्मान मिला है। सिद्धार्थ मुखर्जी का जन्म है वो नई दिल्ली में हुआ है। इन्होंने पुलिट्जर प्राइज भी जीता है। किसके लिए? बुक है द एम्पीरियर फॉर ऑल मालाडीज ए बायोग्राफी ऑफ कैंसर इन 2011। साथ में दोस्तों इनको पद्मश्री, जो सिद्धार्थ मुखर्जी, इनको पद्मश्री भी मिला है 2014 में। और इनकी जो बुक है, जो ये वाली बुक है द एम्पीरियर ऑफ ऑल मालाडीज, ये बुक टाइम मैगजीन में ऑल टाइम 100 नॉन फिक्शन बुक्स में भी शामिल हुई है।
तो ये है फोटो किनकी, सिद्धार्थ मुखर्जी की। नेक्स्ट है राज चेट्टी वाज बोर्न इन न्यू दिल्ली। इनको पद्मश्री मिला है 2015 में, और इनको जो है जॉन बेट्स क्लार्क मेडल भी मिला है अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक एसोसिएशन 2013 में, और यंग लेबर इकोनॉमिक्स अवार्ड भी मिला है 2010 में। और कार्नेजी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट, और प्रेसिडेंट है वेल्टन ग्रेजोरियन। और ये फोटो है इनकी राज चेट्टी की, जिनको ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन, हु टेक चार्ज एज इंटरिम चेयरमैन ऑफ आईसीसी। आईसीसी के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में प्रभार किसने संभाला है? शशांक मनोहर, इमरान ख्वाजा, सौरव गांगुली, शरद पवार। तो इसका सही आंसर है इमरान ख्वाजा ने ये अंतरिम अध्यक्ष के रूप में प्रभार संभाला है। और अभी हाल ही में जो चेयरमैन थे शशांक मनोहर, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसलिए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है इमरान ख्वाजा ने। तो शशांक मनोहर स्टेप डाउन एज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन आफ्टर 2 ईयर टेन्योर। जो उनका 2 साल का कार्यकाल था वो खत्म होने के बाद में अब जब तक नए चेयरमैन नहीं आ जाएंगे तब तक जो है इमरान ख्वाजा वो अंतरिम अध्यक्ष रहेंगे। और जो शशांक मनोहर है वो पहले इंडिपेंडेंट चेयरमैन थे आईसीसी के। हिज टेन्योर एंडेड ऑन जुलाई 1 से इनका टेन्योर एंड हो चुका है। डिप्टी चेयरमैन थे इमरान ख्वाजा, विल टेक चार्ज एज इंटरिम चेयरमैन। तो डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, इनको इंटरिम चेयरमैन अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला कब? जब तक कि नए चेयरमैन नहीं आ जाते हैं। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। सीईओ है मानू साहनी। फिफ्थ क्वेश्चन है नेम ऑफ द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल इन पाक आर्मी। तो पाक सेना में प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल का नाम बताना है। नाजिया जौहर, निगर जौहर, निमाह जौहर, नोरा जौहर। तो इसका सही आंसर है दोस्तों निगर जौहर जो है ये बनी है पाक सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। तो पाक आर्मी हैज अपॉइंटेड मेजर जनरल निगर जौहर एज फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल। द ऑफिसर हैज अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल सर्जन जनरल ऑफ पाक आर्मी। तो किस पोस्ट पे हुए हैं ये? सर्जन जनरल ऑफ पाक आर्मी। पाकिस्तान की बात करें तो पीएम है इमरान खान, प्रेसिडेंट है आरिफ आलवी, कैपिटल है इस्लामाबाद। तो देखिए दोस्तों इस अनलॉक में भी आप मोटिवेटेड रहिए। गवर्नमेंट एग्जाम्स के टाइम टेबल आ रहे हैं। हर एग्जाम में लगभग 7 से 8 महीने का जो है करंट अफेयर आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने में ही 7-8 महीने का करंट अफेयर पढ़ लोगे। इसलिए नोट्स बनाइए, सुंदर नोट्स बनाइए और उस नोट्स को रिवाइज करता रहिए ताकि लास्ट में बिल्कुल ही आपको जोर नहीं आए। वही बात है, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर आप आज बूंद बूंद मेहनत कर लोगे तो आगे चल के मेहनत में ज़्यादा जोर नहीं आएगा। यह है फोटो इनकी जो निगर जौहर जो बनी है पाक आर्मी में फर्स्ट लेफ्टिनेंट। सिक्स्थ, ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यूओबी बैंक। तो सही आंसर है एचडीएफसी बैंक जो है उन्होंने लॉन्च किया ई किसान धन ऐप। तो एचडीएफसी बैंक हैज लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स ऑल ओवर इंडिया थ्रू देयर मोबाइल फोन्स। द फार्मर विल एबल टू एक्सेस द सर्विस बोथ बैंकिंग एंड एग्रीकल्चर। उनके मोबाइल फ़ोन से ये जो है बैंकिंग और एग्रीकल्चर दोनों सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। और एचडीएफसी की बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, एमडी है आदित्य पुरी। हमारा चैनल है टारगेट ऑफ जीओवी जॉब्स। हम आपको गवर्नमेंट जॉब दिलाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश है हमारी तरफ से, इसलिए हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और हिंदी के भी लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, और साइंस और रीजनिंग के और राजस्थान जीके के भी हमारे चैनल पे आपको वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें। नेम ऑफ द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ द 21st सेंचुरी ऑफ बाय विजडन। तो मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर का नाम बताना है। महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, विराट कोहली। तो सही आंसर है दोस्तों इसका रविंद्र जडेजा जो हैं वो बने इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट
प्लेयर। तो एक एक करके इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्रिकेट की प्रतिष्ठित पत्रिका है विजडन ने सबसे वैल्यूएबल प्लेयर्स की लिस्ट जारी की है। रविंद्र जडेजा जो हैं वो भारत की ओर से मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर चुने गए हैं। तो वर्ल्ड में कौन चुने गए हैं? तो वर्ल्ड में मुथैया मुरलीधरन, श्रीलंका के जो मुथैया मुरलीधरन है वो इस लिस्ट पर चोटी पर है, यानी टॉप किया उन्होंने। वहीं भारतीय ऑलराउंडर जो रविंद्र जडेजा वो दूसरे पायदान पर है। मतलब वर्ल्ड के अंदर रविंद्र जडेजा दूसरे नंबर पे हैं और इंडिया के अंदर ये पहले नंबर पर हैं। टेस्ट क्रिकेट लिस्ट की बात हो रही है ये। और बात करें एक दिवसीय यानी वनडे क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफ चोटी पर और बांग्लादेश के साकिब अल हसन दूसरे नंबर पर रखे गए हैं। T20 की बात करें तो अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। और द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडिया, ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन की बात करें तो वो हैं राहुल द्रविड़ पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर है सचिन तेंदुलकर। प्रेसिडेंट ऑफ BCCI है सौरव गांगुली और हेडक्वार्टर है BCCI का मुंबई, महाराष्ट्र। What is the name of former Prime Minister of India who is popularly known as Father of Indian Economics Reforms? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है? PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा, IK गुजराल, VP सिंह। तो सही आंसर है दोस्तों इसका PV नरसिम्हा राव जी को जो है भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। और अभी हाल ही में अनाउंस किया गवर्नमेंट ने कि वो कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स टू ऑनर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव, तो जो ये स्टैम्प रिलीज करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये है फोटो PV नरसिम्हा राव जी की। Which among the following has won 2 awards under in 4th annual COGS 2020? तो निम्नलिखित में से किसने चौथे वार्षिक COGS 2020 के तहत 2 पुरस्कार जीते हैं? कोविड ट्रैकर, आरोग्य सेतु, माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क चैंपियंस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने COGS 2020 के तहत 2 पुरस्कार जीते हैं। डिस्कशन कर लेते हैं इसके ऊपर भी। तो इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क ने 2 अवार्ड जीते हैं। कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी एंड पीपल चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर इन 4th COGS 2020। अब ये जो COGS जो है वो ग्लोबल लीडरशिप समिट है जो और फेस्टिवल है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उनके लिए, जो कि हर साल लंदन में होती है। द थीम ऑफ COGS 2020, जो थीम रखी गई है COGS 2020 की, हाउ डू वी गेट द नेक्स्ट 10 ईयर राइट, ये थीम रखी गई है। माई गवर्नमेंट हेल्प डेस्क की बात करें तो CEO एंड को फाउंडर है जियो हैप्टिक आकृत वैश्य और CEO ऑफ माई गवर्नमेंट अभिषेक सिंह। अबाउट कॉग्निशन एक्स की बात करें तो फाउंडर एंड CEO है चार्ली मुइरहेड, को फाउंडर है ताबिथा गोल्डस्टॉब, हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। नेम द कंट्री विच पार्टिसिपेटेड इन पासेक्स नेवल एक्सरसाइज एट मलाक्का स्ट्रेट विथ इंडिया, तो उस देश का नाम बताना जिसने भारत के साथ मलक्का जलडमरू मध्य में पासेक्स नौसेना अभ्यास में भाग लिया। तो रशिया, श्रीलंका, अमेरिका, जापान। तो सही आंसर है जापान ने हाल ही में भाग लिया है। तो इन ऑर्डर टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, किसके लिए? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्रमोट करने के लिए इंडियन नेवी और जापानीज नेवी है जापानीज मरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, उन्होंने एक दिन के नेवल एक्सरसाइज का नाम है पासेक्स, और पासेक्स की फुल फॉर्म क्या है? पासिंग एक्सरसाइज, उसमें भाग लिया है। और ये हुआ क्या है? मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जलडमरू में, इंडियन ओशियन रीजन IOR में। दिस वाज द 15th एक्सरसाइज, ये जो है वो 15वीं एक्सरसाइज है नेवीज ऑफ दीज 2 इंडियंस लास्ट 3 ईयर्स में। तो पिछले 3 सालों में ये 15वीं एक्सरसाइज है इन दोनों देशों के बीच में। अब बात करते हैं जापान की। तो कैपिटल है टोक्यो, करेंसी है जापानी येन, प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे।
इंडियन नेवी के CNS चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर है नेवी का न्यू दिल्ली में। ना दोस्तों अपॉइंटमेंट्स हुए हैं बहुत सारे, तो अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। संजय द्विवेदी अपॉइंट किए गए हैं एज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में इनको डायरेक्टर जनरल की पोस्ट मिली है और ये है संजय द्विवेदी जी। फिर श्रीकांत माधव वेद्या बिकम्स न्यू चेयरमैन ऑफ IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में नए चेयरमैन बने हैं। प्रायर टू दिस, इससे पहले वो डायरेक्टर थे IOC बोर्ड में रिफाइनरीज में वो डायरेक्टर थे 2019 से, और इन्होंने रिप्लेस किया संजीव सिंह को जो कि रिटायर हो चुके हैं 30 जून को। IOC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये फोटो है श्रीकांत माधव वेद्या जी की। नाउ रविंद्र भाकर बिकम्स न्यू CEO ऑफ CBFC में नए CEO बने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। रविंद्र भाकर हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। CBFC का चेयरपर्सन है प्रसून जोश। ये फोटो है रविंद्र भाकर जो कि नए CEO बने CBFC। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इंदिरा मानी पांडे इनको नेक्स्ट इंडियन एनोव प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन बॉडीज एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा में जितने भी यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज है और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इनके लिए इंदिरा मानी पांडे को अपॉइंट किया गया है एज ए प्रतिनिधि के रूप में। ये जो है 25th से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है UN की जिनेवा में, जिनमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल है। इसके साथ 25 जो है उनके अंदर ये प्रतिनिधि करेंगे भारत का। जो पहले इनसे पहले जो थे वो हैं राजीव के चंद्र जो कि अभी क्या हो चुके हैं, उनके 3 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए वो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब इंदिरा मानी पांडे को नियुक्त किया गया है। ये फोटो है इंदिरा मानी पांडे जी की। कल हमने दोस्तों क्वेश्चन पूछा था नेम ऑफ द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ आयरलैंड, तो सही आंसर था मिशेल मार्टिन। आज का जो क्वेश्चन है इन विच इंडियन स्टेट एशियाज फर्स्ट कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी ओपन्ड, तो एशिया की पहली कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रबर प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ पर खुली है वो आपको बतानी है। ये आज का हमारा करंट अफेयर्स था। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलिए। चैनल है हमारा टारगेट ऑफ GOV जॉब्स। धन्यवाद।